हाय गाइज, आई एम मनीष कुमार। चलो आज हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन इट इज ए नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल बॉय, रोहित, फैन, पेन, स्कूल एक्सेट्रा। ऑल द थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नाउन। फॉर एग्जाम्पल चेयर, वॉल, विंडो, कर्टेन एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि वे सभी चीजें जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो वो नाउन कहलाती हैं, जैसे चेयर, वॉल, दीवार, विंडो, खिड़की, कर्टेन, पर्दा एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसका वो भी एक नाउन होती है, जैसे टाइम हुआ, लाइफ हुआ, डेथ, ग्रामर, बर्थ एक्सेट्रा। ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कि ये नाउन होती है ना वो किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, ही ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। लाफ्टर होता है खिलखिला के हंसना। ही ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। लाफ्टर क्या है? ऑब्जेक्ट, बट एक नाउन भी है। राम इज माई फ्रेंड। इसमें राम सब्जेक्ट भी और नाउन भी है, इज प्रभु हुआ। मेन सब्जेक्ट वर्ड और ऑब्जेक्ट वर्ड ही नाउन होती है। ओके। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज ए नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, अर्थात किसी भी वाक्य को पूरा करने वाला, सेंटेंस को पूरा करने वाला। ही इज एन एजुकेशनिस्ट। ये एजुकेशनिस्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट भी है और नाउन भी है। ही इज ए पोर्टर। ये पोर्टर नाउन भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। पोर्टर होता है कुली, जो सामान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। इट इज द नेम ऑफ समथिंग यूनिक और पार्टिकुलरली ऑन इट्स काइंड। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम जो अपने आप में विशेष हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे आई हैव बीन टू मुंबई। इसमें मुंबई का एम क्या है? कैपिटल हुआ। देखो सेकंड है कॉमन नाउन। इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, बॉय, सिटी, किंग। हम समथिंग का शॉर्ट फॉर्म ये लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो चीज सभी के लिए कॉमन हो वो कॉमन नाउन कहलाती है। इसका हिंदी परिभाषा देखिए। जिस नाउन से किसी एक वर्ग, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। द बॉयज आर डूइंग टू द नियरेस्ट। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। इसमें विलेज और बॉयज कॉमन नाउन है। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। इसमें बॉय और नियरेस्ट क्या है? टाउन क्या है? कॉमन नाउन है। देखते हैं नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में बोलते इसको। इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लास, आर्मी। इसका मतलब है कि ये कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन का नाम होता है, जैसे टीम, क्लास, क्राउड, गवर्नमेंट, कैटल, पीपल, पब्लिक, बोर्ड, हर्ड, बंच, बेबी, मोब, हर्ड, टीसी एटसेट्रा। ये सभी कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। देखिए क्लर्जी, पढ़े लिखे लोगों का समूह है चर्च में। फेयर, सैनिकों का मार्चिंग दल। प्राइड, शेरों का समूह। जूरी, जजों का समूह। ये सभी कलेक्टिव नाउन हैं। एक इसमें नोट हो जोड़ दो। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर होता है, परंतु जब मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कहे तो प्लूरल का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि सभी वर्ड्स है ना, ये सभी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, बट इनमें जब भी कभी मतभेद दर्शाएं या प्रत्येक का अलग अलग के बारे में बात करें तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 है मैटेरियल नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। इसका मतलब है कि ये किसी पदार्थ का नाम होता है, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर, आयरन, ग्लास एक्सेट्रा। ए मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। इसका मतलब है कि एक मटेरियल नाउन है उसको हम कभी गिन नहीं सकते, ये हमेशा सिंगुलर होती है। हम इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते, यह अनकाउंटेबल होती है। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो मटेरियल नाउन की स्पेलिंग है ना वो सेम रहती है,
उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो भी चीजें अनकाउंटेबल होती है ना, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उनके पहले में ना हम कोई कभी आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ओके, और देखो फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इट इज द नेम ऑफ ए कॉन्सेप्ट, ये किसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है, जैसे बर्थ, डेथ, टाइम, फ्यूरी, ग्रामर फ्री होता है क्रोध करना, क्रोध करना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके गाइज, हम इसका बाकी पार्ट कल पढ़ेंगे। बाय। हाय गाइज, आई एम मनीष कुमार। चलो आज हम पढ़ते हैं नाउन का पार्ट नंबर 2। नाउन का पार्ट नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। नाउन को काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। काउंटेबल नाउन, यह वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। वी वोट 6 टेबल्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स में 6 हुआ, फ्यू हुआ, ये काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब हुआ कि वो सभी नाउन जिनको हम गिन सके वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन, यह वह नाउन होता है जिसकी गणना न की जा सके। जे प्रेस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, दे डिस्कवर्ड टू सेल द फर्नीचर। इसका मतलब होता है कि ये वो नाउन होती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी गणना नहीं हो सकती, ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इसमें ऑक्सीजन हुआ, फर्नीचर हुआ, सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखते हैं नाउन नंबर, ये 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? दैट डिनोट्स ओनली वन, फॉर एग्जाम्पल बॉय बेंच। इसका मतलब है कि जो ओनली सिर्फ एक को डिनोट करे वो सिंगुलर होती है। देयर डिनोट्स मोर देन वन, फॉर एग्जाम्पल बॉयज बेंच। इसका मतलब है कि जो एक से ज्यादा को डिनोट करे वो प्लूरल होती है, जैसे बॉयज हुआ, बेंच हुआ। कुछ पॉइंट्स हैं, चलो देखते हैं। ए नाउन इज नॉर्मली सिंगुलर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड व्हेन वी ऐड एस या एस टू इट्स एंड इट बिकम्स प्लूरल। बॉयज सिंगुलर है, बॉयज एस जोड़ दिया तो प्लूरल बन गया। बेंच सिंगुलर है, एस जोड़ दिया, ये जोड़ दिया तो प्लूरल। इसका मतलब है कि जो एक नाउन होती है ना, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होती है, बट हम इसके जब लास्ट में एस या एस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाती है। इसमें देखो बॉयज बॉयज हो गया, बेंच बेंचेज हो गया। नंबर 2 देखो, ए सिंगुलर नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड ए सिंगुलर प्रोनाउन, और ए प्लूरल नाउन टेक्स ए प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। इसका मतलब है कि एक सिंगुलर नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी और सिंगुलर प्रोनाउन लेगी। उसी तरह प्लूरल नाउन है हमेशा प्लूरल वर्ब लेगी और प्लूरल ही प्रोनाउन लेगी। और देखो बॉयज, ये सिंगुलर है, ये अपने साथ इज, वाज, हैज, गोज, डज, कम्स एटसेट्रा लेगा। और प्रोनाउन में ही, हिम, हिमसेल्फ, दिस एटसेट्रा लेगा। समझ गए? अब देखो बॉयज, ठीक है, ये प्लूरल है, ये अपने साथ आर, वर, हैव, गो, डू, कम एटसेट्रा ही लेगा। वो प्रोनाउन में दे, देम, देयर, देमसेल्फ। ओके, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये अपने साथ ये वर्ब लेता है, ये प्रोनाउन, ये अपने साथ ये वर्ब लेता है, ये प्रोनाउन लेता है। नंबर 3 पॉइंट देखो, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड वी कैन नॉट चेंज देयर स्पेलिंग। वी कैन नॉट रिमूव एस या एस टू इट्स एंड टू बिकम सिंगुलर। इसका मतलब है कि ये कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, हम इनकी स्पेलिंग को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम इसके अंत में एस या एस जोड़ सकते हैं ना हटा सकते हैं। देखो कौन सी होती है, एग्जाम्पल देखो, एरियज, एरियर्स, कैटल, जेंट्री। वर्मिन के होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े। जेंट्री होते हैं नोबल पर्सन्स। कैटल पशु हुआ, पुलिस मीन्स आमदनी, पार्टिकुलर्स ओड्स, गोड्स, क्लोथ्स, सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, बिलोज फूकनी, पैंट्स पजामा, वेज, थैंक्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जो भी वर्ड्स है ना, इनकी हम स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसके अंत में एस एस लगा सकते हैं, ना ही इसके अंत से एस एस हटा सकते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। नंबर 4, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड वी कैन नॉट चेंज देयर स्पेलिंग। आप कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होती है और हम उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। देखिए, नेम ऑफ ए गेम ऑफ स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, चेस, स्विमिंग। अर्थात जो भी गेम का नाम हो या स्पोर्ट्स हो ना, वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। नेम ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और लर्निंग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमेशा सिंगुलर होगा, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा।
नेम ऑफ ए डिजीज, अर्थात किसी भी रोग का नाम हो, डिजीज का नाम हो, वो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे रेबीज, एड्स, डायबिटीज, मम्प्स, मिजल्स, क्लोरिया, डिमेंटिया, रिकेट्स एटसेट्रा। कोई भी डिजीज हो, कोई भी रोग हो, हमेशा सिंगुलर होता है। नेम ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर होगा। यूएसए, इंडिया, एथेंस। नेम टाइटल ऑफ बुक और चैप्टर, अर्थात किसी भी बुक का नाम हो या चैप्टर का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर का यूज होगा। जैसे द अरेबियन नाइट्स, गुवेलन ट्रेवल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द फेमस 5, 4 फूल्स एटसेट्रा। देखो नंबर 5, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जैसे न्यूज, फर्नीचर, बगेज, लगेज, सीनरी, पोइट्री, इक्विपमेंट, ब्रेड, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वेस्टेज, एजुकेशन, मैजिक, एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि नाउन्स है ना, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। इनके साथ हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते, न हम इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नंबर 6, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर। इसमें आफ्टर व अपॉन, आफ्टर टू, इसे प्रीपोजिशन। इसके पहले वाले नाउन और बाद वाले सेम हो ना तो हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज लिखना गलत है। ओके गाइज, चलो पार्ट नंबर 3 हम कल पढ़ते हैं, जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्प्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, क्रिकेट्स, एथलेटिक्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि सभी नाउन्स है ना जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। देखो एग्जांपल देखो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसमें न्यूज के सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। पॉलिटिक्स इज ए रट्टी गेम, इसमें पॉलिटिक्स के साथ इज का प्रयोग हुआ है और इथिक्स के साथ डिमांड्स का प्रयोग हुआ है। सभी सिंगुलर नाउन है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। चलो देखते हैं रोल नंबर 2। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, पोल्ट्री, पीपल, चिल्ड्रन एटसेट्रा। इसका मतलब है कि ये नाउन दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कैटल प्लूरल, इसके साथ आर का प्रयोग है। अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। ओके गाइज, देखो रोल नंबर 3। कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे डियर, शिप, सीरीज, फिश, क्रू, जूरी। इसका मतलब है कि ये वर्ड्स है ना, ये हमेशा दोनों रूप में ही होते हैं, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। हम इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे अवर टीम इज द बेस्ट, इसमें अवर टीम के साथ इज का प्रयोग है। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, इसमें मतलब जब भी मतभेद हो ना तो ये प्लूरल होंगे, वैसे सिंगुलर होंगे। और देखो रूल नंबर 4, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत है। देखो गलत प्रयोग जैसे कजिन ब्रोदर सिस्टर बोलते हैं लेकिन इसका सही प्रयोग हुआ कजिन, जिसका अर्थ चचेरी भाई, चचेरा बहन। गुड नेम, ये गलत है, हम इसका सही प्रयोग हुआ नेम। नेम अपने आप में गुड होता है इसलिए गुड लगाना गलत होता है। बैड ड्रीम, ये गलत है, लिखते हैं नाइट मेयर। ओके, कजिन ब्रोदर सिस्टर गलत है, उसकी जगह लिखते हैं कजिन। गुड नेम की जगह नेम, बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर। ओके, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश रूल्स बाई मनीष। चलो पढ़ते रोल नंबर 5। अगर इच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। फिर से देखो, अगर इच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन तो हमेशा प्लूरल होगा लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब हुआ, प्रोनाउन हुआ इत्यादि सिंगुलर होगा। देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड इच, एवरी, वन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद होगा ना जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, नहीं प्लूरल होगा। और उसके बाद जो भी वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। देखो इसी
वन ऑफ द बॉयज या देम हैज डन हिज होमवर्क, इसमें वन आ गया, ऑफ द बॉयज ये नाउन है, हमेशा प्लुरल होगा, ये प्रोनाउन ही प्लुरल होगा। हैज ये वर्ब सिंगुलर होगी, डन हिज इसे प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। इच ऑफ मैंगोज इज राइप, इसमें इच के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, नाउन प्रोनाउन प्लुरल होगा, लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब हुआ प्रोनाउन होगा वह सिंगुलर होगा। यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, इच ऑफ मैंगोज इज राइप। ओके, समझ गए। देखो रोल नंबर 6, प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो उसे प्लुरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि अगर प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो उसे प्लुरल मानते हैं, उसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखो वी ये क्या है, प्लुरल है, वी इच या इच आ गया, इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो प्लुरल प्रयोग होगी। हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। ओके, देखो रोल नंबर 7, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि अगर ये वर्ड ए नंबर ऑफ हो, ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग हो ना, तो सभी प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, इसमें ए नंबर ऑफ के बाद क्या हुआ, ये जो नाउन है प्लुरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखो जो नोट है, नोट करना, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है तो उसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, द नंबर ऑफ बसेज आर इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि अगर द नंबर ऑफ का प्रयोग हो एक निश्चित संख्या के रूप में हो तो इसके बाद प्लुरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो द नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ब है प्लुरल हो गई, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आई है वो सिंगुलर हुई है। इसमें देखो द नंबर ऑफ के बाद बसेज इज इंक्रीजिंग। ओके, देखो रोल नंबर 8, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोर देन वन रूम इज वैकेंट, इसका मतलब है कि अगर मोर देन वन आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मोर देन वन रूम इज वैकेंट। ओके, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, देखो किंतु मोर प्लस प्लुरल नाउन प्लस देन वन हो तो हमेशा वर्ब प्लुरल होगी। देखो इसमें मोर टीचर से क्या हुए, ये प्लुरल नाउन है, इसके बाद देन हुआ है, देन वन है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। मैनी ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी कोई बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल होती है। जैसे ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, इसमें ए ग्रेट मैनी हुआ, इसके बाद जो नाउन है भी प्लुरल है और जो वर्ब है भी प्लुरल है। किंतु मैनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे मैनी ए पेन इज रेड, मैनी ए मैन हैज कम। देखो फिर से देखो, मैनी ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगी। जैसे ए ग्रेट मैनी बॉयज प्लुरल है, आर भी प्लुरल है, लेकिन मैनी ए या एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे मैनी ए आ गया, इसके बाद जो नाउन है सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। मैनी ए मैन हैज कम, इसमें मैनी ए देखो मैन हैज। ओके गाइज, आज हम यही खत्म करते हैं, आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय।